राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो होता यूँ है कि राधा कहती है, मैं स्वयं देवी पार्वती से उनकी शक्ति लेकर आई हूँ ताकि प्रद्युम्न को पुनः नया जीवन मिल सके। और फिर तभी राधा शक्ति का आवाहन करती हैं और फिर कहती हैं, ये भी एक बलस्त्र है, किंतु ये देवी पार्वती का सीजन का बल है। और फिर राधा कहती हैं, लो कृष्ण, इसका प्रयोग प्रद्युम्न पे करो और उसे पुनः जीवित करो। और फिर तभी कृष्ण जी बलस्त्र की शक्ति को प्रद्युम्न के ऊपर छोड़ते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे कि प्रद्युम्न जीवित हो जाता है। और फिर तभी रुक्मिणी के साथ साथ सभी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर रुक्मिणी कहती हैं, प्रद्युम्न तुम जीवित हो। और फिर प्रद्युम्न पिता श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करके उनके गले लगता है। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हें पुनः जीवित देख रहा हूँ प्रद्युम्न। और कहते हैं, मुझे गर्व है तुम पे पुत्र, बहुत वीरता से लड़े तुम। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, देवी पार्वती कहती हैं, महादेव अब तो ध्यान से बाहर आइए। और कहती हैं, देखिए ना, सब कुछ कितना आनंदमय हो गया है। और फिर महादेव ध्यान में होते हैं और मन से बात कर रहे होते हैं देवी पार्वती से और कहते हैं, गौरी जब से मैं ध्यान में हूँ सब उचित रूप से हो रहा है, इसलिए अब कुछ और समय ध्यान में ही रहूँगा। और कहते हैं, वैसे देवी राधा ने जब तुमसे अस्त्र लिया था तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो उसका इस प्रकार से प्रयोग करेंगी, प्रद्युम्न को जीवित कर देंगी। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, महादेव राधा भी कृष्ण सी हो गई है, समय से आगे सोचकर कर्म करने लगी है। जैसे कृष्ण के कर्मों को समझना कठिन है, वैसे ही अब राधा के कर्मों को समझना भी कठिन हो गया है। और फिर महादेव कहते हैं, सत्य कहा गौरी, दोनों एक जैसे ही हैं और एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, किंतु महादेव राधा ने मुझसे छल का अस्त्र क्यों लिया, क्योंकि राधा ऐसी देवी नहीं जो किसी के साथ भी छल करे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि रुक्मिणी कहती हैं, मैंने क्रोध में ना जाने राधा को क्या कह दिया, कितना घोर अपमान किया राधा का, और उसी ने मेरे पुत्र के प्राण पुनः लौटाए। और फिर तभी राधा वहाँ नहीं होती हैं। और फिर रुक्मिणी कहती हैं, राधा कहाँ है दाऊ। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं, ज्ञात नहीं, अभी तो यहीं थी। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, मुझे लगता है कि राधा तुम्हारे कक्ष में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है रुक्मिणी, तुमसे मिले बिना वो कहीं नहीं जा सकती। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि रुक्मिणी राधा के समक्ष जाती हैं और राधा के चरण स्पर्श करने ही जा रही होती हैं। राधा रोक लेती हैं और कहती हैं, क्या कर रही हो रुक्मिणी, और गले से लगा लेती हैं। और फिर रुक्मिणी कहती हैं, मुझे क्षमा कर दो राधा। और फिर राधा कहती हैं, नहीं रुक्मिणी, मुझे तुम्हारे मुख से ऐसी कोई बात नहीं सुननी है। और फिर रुक्मिणी कहती हैं, पर तुमने अभी तक मुझे क्षमा नहीं किया है ना राधा, तो क्षमा मांगना तो मेरा अधिकार है। और फिर राधा कहती हैं, नहीं रुक्मिणी, जहाँ क्षमा अधिकार है वैसा राधा रुक्मिणी का नाता नहीं है। रुक्मिणी राधा का प्रेम तो ऐसा है जहाँ क्षमा का कोई स्थान ही नहीं है। और कहती हैं, राधा इसलिए मैं यहाँ दूर आई हूँ ताकि मैं तुम्हें स्नेह से ये बात तुम्हें समझा सकूँ। और कहती हैं, रुक्मिणी को राधा से या राधा को रुक्मिणी से क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसा हुआ तो राधा रुक्मिणी का प्रेम मैला हो जाएगा। और फिर राधा कहती हैं, मुझे एक वचन दो, आज के पश्चात यदि हमारे मध्य कोई भी भय हो, कोई भी लड़ाई हो, उसकी किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए, वो हमारे मध्य ही रहनी चाहिए। यही हमारी मित्रता है, हमारे प्रेम की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और फिर रुक्मिणी कहती है, मैं वचन देती हूँ राधा, वचन देती हूँ मैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि रुक्मिणी कहती है, राधा तुम कहीं नहीं जाओगी। और फिर राधा कहती है, नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। और राधा कहती है, तुम यही कहना चाहती हो कि मैं द्वारिका से ना जाऊं, किंतु हाँ, आज के पश्चात यदि रुक्मिणी को राधा से कुछ मांगना पड़े तो राधा रुक्मिणी का संबंध कोई विशेष नहीं, साधारण संबंध कहलाएगा।
आज के पश्चात तुम्हें कुछ भी मांगना हो, ये विचार भी आए ना रुक्मिणी, तो मैं उसे उस कर्म को पूर्ण कर दूंगी। और कहती हैं आज के पश्चात राधा और रुक्मिणी का प्रेम सदैव के लिए स्मरण रखा जाएगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि प्रद्युम्न कहता है काका श्री, यदि युद्ध समाप्त नहीं हुआ है तो मैं युद्ध में भाग लेकर द्वारिका को पुनः विजय की ओर ले जाना चाहता हूँ। और फिर रुक्मिणी कहती है नहीं प्रद्युम्न, अभी इतनी कठिनाई से तो तुम्हारे प्राण लौटे हैं, तुम्हारा पुनः युद्ध में जाना पुत्र मुझे ये उचित नहीं लग रहा। और फिर प्रद्युम्न कहता है माता, इस युद्ध का आरंभ भी मैंने किया था और इस युद्ध का समाप्त होने तक युद्ध करना मेरा कर्तव्य है माता। और फिर कृष्ण जी कहते हैं रुक्मिणी, प्रद्युम्न उचित कह रहा है, अब युद्ध में लौटना ही उचित है। और फिर रुक्मिणी कहती है राधा अब तुम ही समझाओ इन सबको, मुझे तो ये सब अनुचित लग रहा है। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे कि राधा सुभद्रा से कहती है पिछली बार जब प्रद्युम्न युद्ध के लिए गया था, सबसे पूर्व तुम्हें ही ऐसा आभास हुआ था कि प्रद्युम्न के प्राण संकट में हैं, किंतु इस बार वो पुनः सज्ज है युद्ध में जाने के लिए। क्या तुम्हें तनिक भी आभास हो रहा है कि कोई संकट आने वाला है? और तभी सुभद्रा कहती है नहीं राधा, तनिक भी नहीं, इस बार तो मुझे विजय की आहत हो रही है। मुझे विश्वास है कि प्रद्युम्न पूर्ण रूप से सुरक्षित विजय को प्राप्त कर लौट आएगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि साल्व कहता आचार्य कुछ कीजिए। और फिर शुक्राचार्य कहते हैं साल्व, प्रतीत होता है कि मेरी सारी शक्तियाँ कृष्ण के स्पर्श के सामने विफल हैं, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। और फिर साल्व कहता है यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और फिर तभी साल्व प्रद्युम्न को युद्ध में देखता है पुनः। और फिर शुक्राचार्य कहते हैं ये कैसे संभव है? और फिर साल्व कहता है आचार्य ये तो प्रद्युम्न है, ये तो मर गया था महादेव के शस्त्र से। और फिर शुक्राचार्य कहते हैं प्रतीत होता है कि कृष्ण ने किसी प्रकार से इसे जीवित कर लिया है। और फिर साल्व कहता है तब तो आचार्य ये मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, आप कुछ कीजिए, यदि वो इसके प्राण लौटा सकता है तो वो मेरे प्राण हर भी सकता है। शाम कहता है प्रद्युम्न तुम जीवित हो। और फिर प्रद्युम्न कहता है ये सब माँ राधा की कृपा से हुआ है, और अब यदि मैं जीवित हूँ तो इस साल का अंत निश्चित है। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं हाँ प्रद्युम्न, भले ही साल्व ने तुम्हारा अंत छल से किया हो, किंतु हम इसका अंत अपने पूर्ण सामर्थ्य और बल से ही करेंगे। और कहते हैं सत्य की शक्ति के समक्ष ये टिक नहीं पाएगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे निषाद, प्रद्युम्न, शाम और बलराम दाऊ युद्ध के लिए सज्ज हो जाते हैं। और तभी राधा आ जाती है और कहती है नहीं दाऊ, आप और अन्य सभी योद्धा केवल सेना का सामना करेंगे, साल्व का अंत कोई भी नहीं करेगा। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं किंतु क्यों राधा, साल्व हमारा भी तो अपराधी है। और फिर राधा कहती है दाऊ वो सबसे पूर्व मेरा अपराधी है, उसने कितना दुख पहुंचाया है मुझे, प्रद्युम्न का अंत करने का साहस किया, हमारे माता पिता को दुख पहुंचाया है, हमारे माता पिता का अंत करने का पाप किया है, मेरे दाऊ को, रुक्मिणी को, द्वारिका को कितनी चोट पहुंचाई है, इसलिए वो सबसे पहले राधा का अपराधी है और कृष्ण का अपराधी है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कृष्ण जी युद्ध क्षेत्र में आ जाते हैं। और फिर तभी साल्व कहता आचार्य कृष्ण आ गया, कुछ कीजिए, मुझे यहाँ से निकालिए ताकि मैं बच सकूं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं साल्व कृष्ण अब आ चुका है, अब इस युद्ध में जीतने के लिए तुम्हारी सहायता संभव नहीं, मैं अब अपने आप को और तुम्हें बचा लूं, यही उचित होगा। और फिर साल्व कहता है तो फिर प्राण ही बचा लो आचार्य। और फिर तभी असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं उचित है, मैं तुम्हें पैताल के गर्भ में छुपा लूंगा, कृष्ण वहाँ कभी नहीं पहुँच सकता। और कहते हैं तुम वहाँ तब तक जीवित रहोगे जब तक कृष्ण का क्रोध शांत नहीं हो जाता, उसके पश्चात तुम्हें पुनः कृष्ण पर आक्रमण करना होगा। और फिर साल्व कहता है जैसा आप कहें आचार्य। और फिर तभी शुक्राचार्य अपनी शक्ति से साल्व को बचाने की कोशिश करते हैं। और तभी राधा कहती है नहीं शुक्राचार्य, आप अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। और तभी राधा अपनी शक्ति का प्रहार शुक्राचार्य पे करती हैं। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।
मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।